नमस्कार, लाइव इंडिया न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं मानवेंद्र और अभी हम सीपीजे कॉलेज में और यहाँ चल रहा है दीक्षारंभ 2026। जी हाँ, और ये कई दिनों से चलेगा, कई कोर्सेज हैं और इसी में आज लॉ के भी यहाँ छात्र आ रहे हैं और जिन्हें अपने ओरिएंटेशन में अपने क्लासेस भी शुरू होंगे और कई गेस्ट आए हुए हैं। और हमारे साथ हैं एडवोकेट दीपदर्शन शर्मा सर, आप फॉर्मर सेक्रेटरी हैं दिल्ली बार एसोसिएशन के। आइए जानते हैं क्या कुछ बच्चों को आप यहाँ पर मैसेज देंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और मैं पूरी मैनेजिंग कमेटी का धन्यवाद देना चाहूँगा। सर, आप सीपीजी कॉलेज में आए हैं। सीपीजी कॉलेज में लॉ का काफ़ी अच्छे यहाँ पर एजुकेशन होता है। क्या कुछ सही मैसेज देंगे छात्रों को, आज उनका सेशन शुरू होने वाला है? देखिए, सबसे पहले आज का जो ओरिएंटेशन प्रोग्राम है, हमारे जो नए लोग जिन्होंने एलएलबी ऑनर्स में अपना एडमिशन लिया है, मैं यही कहना चाहूँगा कि एक टाइम था जब मैं अपने समय की अगर बात करूँ तो एलएलबी को सिर्फ एक बाई चांस ले लिया किसी ने एडमिशन, इस वजह से कि वो कुछ और कोर्सेज कर रहे हैं, कुछ और काम कर रहे हैं। लेकिन ये अब पैटर्न चेंज हुआ है पिछले 10-15 सालों में। आज एज ए करियर हम सोच समझ करके इस फील्ड में अपना भविष्य देखते हैं और पहले के मुकाबले आज इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ी हैं। पहले सिर्फ हमारे पास लिमिटेड ऑप्शन थे कि या तो हम अपना प्रैक्टिस करें, या हम जुडिशरी के एग्ज़ाम में बैठें, और या हमारा जो सरकारी वकील ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स होते हैं उस एग्ज़ाम को क्रैक करें। अगर आप आज के समय में देखें तो हमारे पास एक बहुत बड़े नंबर में कॉर्पोरेट सेक्टर में हमारे जो युवा साथी जा रहे हैं, और इसके अलावा भी हर एक में एक जो भी कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, सब में अपना एक बिज़नेस क्लास जितने भी आपके हाउसेज़ हैं, सब में एक लीगल सेल अपना अलग है जो उनके लीगल मैटर्स को देखता है। तो आज की डेट में ये जो पैकेज है, एनुअल पैकेज ही, वो भी लाखों में जाता है। आज मैं देखता हूँ गवर्नमेंट्स के डिपार्टमेंट हो या प्राइवेट सेक्टर हो, इन दोनों ही जगह पर हमारे जितने भी लॉ ग्रेजुएट हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनकी बहुत एक बड़ी एक मतलब डिमांड तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन एक बहुत बड़े नंबर में वो लोग जा रहे हैं और ज्वाइन कर रहे हैं। जी बिल्कुल। जिस प्रकार से सीपीजी कॉलेज आपको कैसा लगा? यहाँ आपने उन फैकल्टी से बात किया होगा और यहाँ कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर भी देखेंगे। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज मौका सीपीजी कॉलेज में आने के लिए मिला, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जिस तरह से यहाँ फैकल्टी है बहुत ही हम्बल और बहुत कोऑपरेटिव है, क्योंकि फैकल्टी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। वही आपकी पूरी जो पर्सनैलिटी को ग्रूम करती है, अकॉर्डिंगली आप आगे फ्यूचर में अपने आप को एक शेप लेकर के आगे बढ़ते हो। तो फैकल्टी और साथ साथ जो पूरा ये इंस्टीट्यूशन है, पूरा जो इंस्टीट्यूट है, ये बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज बहुत ही मुझे प्यारा लगा, बहुत अच्छा लगा है। और मैं तो ये कहूँगा कि ये थोड़ा सा एक ज़रूर हमें लगता है जब हम दिल्ली में होते हैं कि नरेला कुछ एक डिस्टेंस पर है, बट जब यहाँ करके लगता है नहीं, थोड़ा डिस्टेंस ज़रूर है, लेकिन वो मैटर नहीं करता यहाँ की सुविधाओं को और यहाँ के फैकल्टी को देख करके। जी हाँ बिल्कुल। क्या कुछ मैसेज देंगे आज छात्रों को? आप नया सेशन है। मैं अपने युवा साथियों को यही कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं ही मानता हूँ कि आज वो हमारे एक जो फैमिली है, लीगल हमारा जो फ्रेटर्निटी है, उसके अंदर वो स्टेप इन कर रहे हैं। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा, डे वन से वो यहाँ पर देखें, और जिस तरह से इंटर्नशिप के लिए वो कोर्स में अब जाते हैं, बहुत अच्छा एक मूड कोर्ट और इंटर्नशिप का जो ये पैटर्न चला है बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। हम लोगों ने 3 इयर्स का लॉ किया, उसके बाद हमने कोर्ट को पहली बार देखा, और आज डे वन से हमारे पास में मूड कोर्ट्स हैं, हमारे पास में अपॉर्चुनिटी है कि हम जाएँ और अपनी इंटर्नशिप जा कर के एडवोकेट्स के साथ में करें और कोर्ट्स की वर्किंग को देखें। देखिए, हाउ टू एड्रेस ए कोर्ट और कोर्ट के सामने हमें कैसे पेश होना है, ये बात बहुत ज़रूरी है। ये प्रोफेशनल एथिक्स आना बहुत ज़रूरी है। युवा जब हमारे जाते हैं आज की डेट में, तो डे वन से वो अपने आप को ड्रेसअप करते हैं, उनको एक सेंस डेवलप होता है कि उनको कैसे बिहेव करना है, और ये आने वाले टाइम में उनकी प्रोफेशनल एथिक्स को सीखने के बाद में उनको ग्रूम करके एक बहुत अच्छा एडवोकेट बना सकता है। और मुझे लगता है कि अपना लक्ष्य वो पहले से निर्धारित कर लें, 2 या 3 लक्ष्य ऐसे ले लें कि या तो उनको भाई आगे किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जाना है तो उस तरह से अपने आप को प्रिपेयर करें, और प्रैक्टिस में आना है तो उस तरह से अपने आप को तैयार करें, या कॉर्पोरेट सेक्टर में उनको जाना है। तो ये थोड़ा सा एक चीज़ें एक ही हैं, लेकिन इनकी प्रिपरेशन थोड़ा अलग अलग पैटर्न पर है। मुझे लगता है कि बखूबी जो फैकल्टी है उनको इस तरह की शेप देने में और समझाने में प्रॉपर एक रोल प्ले करेगी। जी सर, आप दिल्ली बार एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं, सेक्रेटरी भी रहे हैं। क्या कुछ बच्चों को, जो नए बच्चे आते हैं, उनको क्या सुविधाएं मिल जाती है? मैं पहले तो उनको वेलकम करूँगा
कि वो जल्दी से अपने कोर्सेज ख़त्म करें और इन बिटवीन वो इंटर्नशिप के लिए कभी भी अगर TCRE आते हैं, क्योंकि मैं TCRE में मुझे दो टर्म्स उस बार को सर्व करने का मौका मिला है और मेरे लिए सौभाग्य की बात है। ये एशिया की लार्जेस्ट बार है और ओल्डेस्ट बार भी है। लार्जेस्ट इस सेंस में कि मोर देन 40,000 मेंबर इसके हैं एज ऑन डेट, और ओल्डेस्ट इसलिए क्योंकि इसका इस्टेब्लिशमेंट 1888 का है। ये लाहौर में से इस्टेब्लिश हुई थी। और इसी के साथ बस मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जो भी यूथ है उसको हम हर तरह से अपने इस परिवार के लिए आगे बढ़ाने के लिए हम तैयार हैं, और जब भी वो कभी आते हैं बार में हर एक मेंबर उनको वेलकम करने के लिए तैयार है। एक प्रश्न और सर से, जैसे कॉर्पोरेट लॉ भी आ गया है, आपने बताया भी, तो अब बहुत लोग कहते हैं, बहुत जजेस भी आते हैं यहाँ पर, एक्सपर्ट भी कहते हैं कि कॉर्पोरेट लॉ में लोग जा रहे हैं जो कि बच्चों को पहले यहाँ पर लिटिगेशन और दूसरे में प्रैक्टिस। देखिए किसी भी कोर्सेज़ को वो आपकी अपनी, एक मैंने कहा ना कि 3 टेस्ट हैं आपको इसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाना है, आपको जनरल प्रैक्टिस में जाना है, या आपको कॉर्पोरेट सेक्टर में जाना है। इन तीनों के लिए पढ़ाई लगभग एक ही है, बट इसमें माइंडसेट आपका जहाँ पर आपको सूट करता है उसके अकॉर्डिंग जाना चाहिए। कॉर्पोरेट सेक्टर का बेसिकली एक टेबल वर्क ज़्यादा है, लाइक एक ऑफिस की तरह से वर्क है। लेकिन अगर आप जैसे इसको, मैं यहाँ सिर्फ इतना ही कहूँगा कि आपने फॉर्मेट देखे हैं क्रिकेट के अंदर कि वनडे है और टेस्ट मैच है और T20 है, तो जो कोर्ट का एटमॉस्फेयर में आप वर्किंग करते हैं और जब सिविल की आप वर्किंग करते हैं, इट्स लाइक ए टेस्ट मैच। आपकी हर एबिलिटी, हर चीज़, आपकी बॉलिंग, आपकी कैच, आपकी फील्डिंग, आपकी बैटिंग जैसे टेस्ट होती है टेस्ट मैच में, ऐसे ही आपकी हर एक एबिलिटी, आप किस तरह से बोलते हैं, आप किस तरह से क्रॉस करते हैं, आप किस तरह से ड्राफ्टिंग करते हैं, आप कैसे कंसल्टेंसी देते हैं, ये सारा कुछ उसके अंदर आता है जब आप प्रैक्टिस में होते हैं। कॉर्पोरेट में कि आपको एक पर्टिकुलर वर्क असाइन किया था, उसके अकॉर्डिंग आप उसको कर रहे होते हैं, और जुडिशरी में आप अकॉर्डिंग टू हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आप चीज़ों को उनके इंस्ट्रक्शन के हिसाब से कर रहे होते हैं। जजमेंटल पावर अच्छी होनी चाहिए, और आपको लगता है कि आप एक अच्छे जुडिशल ऑफिसर हो सकते हैं, तो देन उसके अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए। अब ये 3 ईयर्स का दोबारा से एक हमारा स्टार्ट हो गया है, क्योंकि पहले 3 साल आपको प्रैक्टिस मस्ट है आपको लोअर जुडिशरी के लिए, और जब मिनिमम 35 और 7 ईयर की प्रैक्टिस आपको हायर जुडिशरी के लिए मस्ट है। तो ये एक्सपीरियंस आपको बाहर से लेने होते हैं, तो उसके लिए भी आपकी बाहर की हेल्प चाहिए। कॉर्पोरेट में आप सीधे जा सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, और सभी स्टूडेंट्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं खुद चाहूँगा कि मेरे आप जो युवा साथी हैं वो पूरी मेहनत और शिद्दत से अपना जो एम है वो डिसाइड कर लें और उसको फिर टारगेट करके आगे बढ़ें। जय शुक्रिया, जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो ये थे हमारे साथ एडवोकेट दर्शन शर्मा सर। खास तौर से इन्होंने जो बताया कि आज युवाओं को लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटी है, चाहे कॉर्पोरेट हो, लिटिगेशन हो, और इन सबों में कहीं भी आए, लेकिन अपने तैयारी के अनुसार ही आगे बढ़ें ताकि वो बेहतर कर पाए। प्रकाश साथ मानवीय, नमस्कार। देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि सभी खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सके अपडेट।